गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिफ्रेन। रिफ्रेन बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है। ये क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या फंक्शन है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डालेंगे। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये जो वर्ड है रिफ्रेन, ये एक्चुअली फ्रेंच ओरिजिन से ये वर्ड आया है। फ्रेंच में इस वर्ड को इस तरह से यूज़ करते हैं। इस वर्ड का मीनिंग होता है टू रिपीट, और इसी वर्ड से निकला है रिफ्रेन। तो इसलिए रिफ्रेन का भी जाहिर सी बात है, इस पोएटिक डिवाइस का भी कुछ ना कुछ जो मतलब है वो रिपीट से लेना देना है। व्हाट इज रिफ्रेन? हाउ डू वी डिफाइन रिफ्रेन? रिफ्रेन इज एक्चुअली अ वर्स, अ लाइन, सेट ऑफ लाइन्स, या फिर कभी कभी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक फ्रेज भी ऐसा हो सकता है जो कि रिपीट हो, या तो किसी स्टैंजा के लास्ट में रिपीट हो, या उस पोएम के हर स्टैंजा के लास्ट में रिपीट हो, या फिर शुरू में रिपीट हो। तो कहीं पे भी, किसी भी पोएट्री में कहीं पे भी अगर एक लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है रिफ्रेन, वो यूज हुआ है। वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस जिसमें कि एक मीटर हो, एक मेट्रिकल अरेंजमेंट हो, दैट इज अ वर्ड्स। या फिर हम कह सकते हैं कि रिफ्रेन एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि रिपीटेशन हो सकता है बट एट रेगुलर इंटरवल्स। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिपीटेशन रेगुलर इंटरवल पे ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में जो रिपीटेशन होता है, जो रिफ्रेन यूज़ होता है, वो रेगुलर इंटरवल्स में यूज़ होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे कि बातें और भी क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जंगल के किनारे रुकना, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, जंगल के किनारे रुकना एक स्नोई इवनिंग, वो पोएम है। तो उसके यहाँ पे देखिए स्टैंजा यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसके लास्ट में 2 लाइन्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इस स्टैंजा के लास्ट के 2 लाइन्स जो है वो सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिफ्रेन यूज हुआ है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर रिफ्रेन का फंक्शन क्या है, क्यों यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्टैंजा को पढ़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें एक बहुत ही गहरा एक रिद्म है, एक जैसे कि आप किसी सॉन्ग को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो वैसा फील आएगा। तो ये जो रिफ्रेन होता है, जो रिपीटेशन ऑफ लाइन्स होते हैं, ये एक रिद्म क्रिएट करते हैं, एक म्यूजिक वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं, प्लस ये किसी एक खास बात को एम्फसाइज करने के लिए रिपीट किया जाता है, एक लाइन को या ग्रुप ऑफ लाइन्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो यहाँ पे किस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं पोएट कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मरने से पहले, स्लीप का यहाँ सेंस है मरना, तो मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने, मुझे बहुत दूर जाना, मीन्स आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क बिफोर आई डाई। तो इस बात को एम्फसाइज करने के लिए ये लाइन्स को यहाँ पे रिपीट किया गया है। या फिर रिफ्रेन इस तरह भी यूज हो सकता है, जैसे कि ये पोएम है पैलनकीन बियरर्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो इसमें आप देखिए 2 स्टैंजा है, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका फर्स्ट लाइन और जो सेकंड स्टैंजा है उसका फर्स्ट लाइन लगभग सेम है, बस शुरू के 2 वर्ड्स अलग हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंजा वाले में लाइटली और लाइटली, और सेकंड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में सॉफ्टली और सॉफ्टली। तो थोड़े वर्ड्स चेंज हुए पर फिर भी हम इसको रिफ्रेन कंसिडर करेंगे। उसी तरह से फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट के जो 2 लाइन्स हैं और सेकंड स्टैंजा के लास्ट के 2 लाइन्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं। हाँ, फिफ्थ जो दोनों स्टैंजा के 5th लाइन, इसमें थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी, थोड़ा सा अलग है शुरू में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम इसको रिफ्रेन कंसिडर करेंगे। तो इस पोएम में ये जो लाइंस रिपीट हो रही है, ये एम्फसाइज कर रहा है कि जो पैलनकीन बियरर्स, जो पालकी उठाने वाले हैं, उन पे कोई बोझ नहीं है। वो जो ब्राइड है जो उस पालकी पे बैठी है, वो उनको थोड़ी भी भारी नहीं लग रही, वो इंजॉय कर रहे हैं इस काम को। तो इस बात को एम्फसाइज करने के लिए इस पोएम में जो सरोजनी नायडू है, उन्होंने इन वर्ड्स को, इन लाइन्स को रिपीट किया है। सो बेसिकली अब हम समझते हैं कि रिफ्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला रिद्म क्रिएट करना, राइम क्रिएट करना, और दूसरा किसी एक खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एम्फसाइज करना, जिस पॉइंट को जो पोएट है या फिर जो राइटर हैं वो एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्रेन को यूज़ करने से उस पीस ऑफ वर्क को, उस पोएम को याद करने में भी ईजी होता है। ये रिफ्रेन पहले सिर्फ म्यूज़िक में या फिर लिरिक पोएट्री में यूज़ होता था, लेकिन अब इसे फ्री वर्ड्स में, ब्लैंक वर्ड्स में भी यूज़ किया जाता है। सो गाइज, होप आपको ये छोटी सी जो टॉपिक है रिफ्रेन अच्छे से समझ में आ गया हो।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गया हो या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे इस पोएम में रिफ्रेन यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with some new topics. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, don't forget to hit the like button. और अगर आपको इसमें कुछ नहीं पसंद आया और आप डिसलाइक करना चाहते तो प्लीज़ डू डिसलाइक। बट येस, आपको जो नहीं पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आगे की वीडियोज़ में मैं उसे करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।